बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जो कि जिसको हम अरिथमेटिक सीरीज़ भी कहते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इन शॉर्ट हम क्या पढ़ते हैं, अरिथमेटिक एपी, और प्रोग्रेशन को ही हम क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस। तो डेफिनेशन इसकी है कि सीक्वेंस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस को हम किससे शो करवाते हैं, स्मॉल ए एन और कर्ली ब्रैकेट्स इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट ए डॉट पी इफ़ ए एन माइनस वन। तो ये आपने नोट करना है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस डेफिनेशन का हिस्सा है। इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन वेयर एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एन इज़ ग्रेटर देन वन। अब इसमें दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन, ए एन माइनस वन इज़ द सेम नंबर। अब एग्ज़ाम्पल में हम इसकी समझ आएगी कि ये हमारे पास लास्ट टॉपिक में ही हमने पढ़ा था कि इसको हमने क्या कहना है, ए वन, और ये वाला ये टर्म हमारे पास कौन सी टर्म है, A2, और ये वाली टर्म कौन सी है हमारे पास, A3। अब इनका अगर हम डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस मीन A2 माइनस A1। तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट मीन्स कि 3 में से किसको माइनस कर दें, 1 को, विच इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह फिर अगर हम A3 में से किसको माइनस कर दें, A3 माइनस क्या कर दें, A2। तो A3 हमारे पास क्या है, 5, और A2 हमारे पास 3। तो हमारे पास आंसर फिर क्या निकला, 2, विच इज़ अगेन 2। तो इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो थर्ड और सेकंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल है। तो डेट इज़ कॉल्ड द सेम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब ये हमने ये इसको जनरेट कैसे किया, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो इसका मतलब हमने यहाँ ये जो सबस्क्रिप्ट है ए के, यहाँ नेचुरल नंबर ही हम पुट कर सकते हैं। अब नेचुरल नंबर पे कंडीशन है कि वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हमें n का नंबर किससे बड़ा लेना है, 1 से बड़ा नंबर लेना है। तो अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें इधर, तो यहाँ अगर n की जगह n की जगह 2 रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, A2। और अगर हम यहाँ n की जगह 2 की जगह पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो बनेगा A2 माइनस 1। इसी तरह अगर हम n की जगह 3 पुट कर दें तो नेक्स्ट डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक, जो इस कंडीशन को पूरा करें उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब लास्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसमें जो डिफरेंस था हमारे पास, जिसको हमने शो करवाया था an माइनस 1, तो इसको शॉर्ट हम किसके को लिख सकते हैं, d के, द डिफरेंस d ऑफ 2 कंसेक्टिव। अब कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 और 5 का डिफरेंस ले लें। तो ये जो कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन अब इस डेफिनेशन पे इम्पोज की है वो है कंसेक्टिव, मतलब लगातार। यानी अगर ये इसको हमने A1 कहा था तो A1 के बाद हमने कंडीशन के मुताबिक किसका डिफरेंस लेना है, A1 का और A2 का। अगर हम A1 और A3 का लेंगे तो डेट इज़ नॉट ए कंसेक्टिव डिफरेंस। तो ऐसी टर्म को फिर हम AP भी नहीं कहेंगे। तो जो मैंने लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो भी 2 था, और सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस भी 2 था, और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी 2 है। तो इन दोनों एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंस सेम है। तो इस डिफरेंस को फिर हम क्या कहेंगे, कॉमन, क्योंकि हर दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान एक जैसा फ़र्क है। तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस, और इसको किससे शो करवाते हैं, डी से। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में, जो इन शॉर्ट इन ब्रीफली जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, जो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसमें जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, उसमें फ़र्स्ट टर्म, ये हम लास्ट लेक्चर सीक्वेंस में सीख चुके हैं कि फ़र्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, A1 कॉमन डिफरेंस, जिसको अभी हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, डेट इज डिनोटेड बाय D। अब स्मॉल n, जिसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए,
हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, जो वैल्यूज़ की तादाद होगी कितनी है। और एन को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, सम टाइम इसे हम जनरल टर्म कहेंगे और सम टाइम इसको क्या कहेंगे, nth टर्म। ये सारे नाम किसके हैं, ऑफ द लास्ट टर्म जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और ये उसका फार्मूला है। अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस में लास्ट टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू का पता होना चाहिए। हमें फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, हमें नंबर ऑफ टर्म का पता होना चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। एंड लास्टली ये हमारे पास जनरल अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6.2 का, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंसेस इफ़। अब आगे उन्होंने पार्ट फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और एक सीक्वेंस दी हुई है। तो अभी हमने सीखा है कि हमें फार्मूला लगाने के लिए, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करना है तो हमें A1 का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है। फिर हमें किसका पता होना चाहिए, स्मॉल n का। तो और हमें क्या पता होना चाहिए, D। तो D हमने पढ़ा है कि डिफरेंस है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में से निकालने तो हमारे पास डिफरेंस का निकला 3। इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास ये कौन सी टर्म निकल आई है, एक लास्ट टर्म। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर को सुना है तो वहाँ हमारे पास nth टर्म हमेशा गिवन थी। तो हमने नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करनी है, सिमिलर मेथड, n की जगह क्या पुट कर दें, 1। जब n की जगह 1 पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर तो हमारे पास n की जगह 1 पुट करें, सॉल्व करें तो 5 आ जाएगी, जो कि पहले भी हमारे पास, अगर हम लास्ट लेक्चर को दोबारा देखें तो A1 हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। इसी तरह फिर n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। 3 पुट करेंगे तो 11 और 4 पुट करेंगे तो 14। ये हमारी 4 टर्म्स निकलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब nth टर्म की नोटेशन हमारे पास क्या है, स्मॉल an, यानी सबस्क्रिप्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो अगर सबस्क्रिप्ट में सिर्फ n होना चाहिए तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम कौन सा नंबर बना रहा है, हमें दे रहा है -3। तो -3 को स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, n, तो विच इज़ an, और उसको हम क्या कहेंगे, nth टर्म। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे आसान और सिंप्लीफाइड टेक्निक है वो ये है कि आपने n-3, तो -3 को ख़त्म करने के लिए हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, +3। तो आपने इस n को रिप्लेस कर देना है किससे, n+3 से। तो इस n की जगह हमने क्या लिख दिया, n और +3, और इस n की जगह भी फिर क्या लिख दिया, n+3। इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिलेगा, an, दैट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू गिवन थी, इसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन है और हमने उसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 13th। तो अब फर्स्ट टर्म को हमने अभी नाम दिया था A1 का। डिफरेंस कैसे लेना है, A1 और A2 का जो डिफरेंस है, तो 1 में से किसको निकाल दें, x को, वो D निकल आएगा। और टर्म कौन सी फाइंड करनी है हमने, 13th। तो n की जगह क्या पुट कर दें, 13। अब टर्म को हम शो करवाते हैं A से और फाइंड कौन सी करनी है, 13। तो नीचे क्या आ जाएगा, 13। तो वही फार्मूला, nth टर्म फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस, वैल्यू पुट कर दें A1 और n की जगह वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच टर्म ऑफ एन AP इज़। अभी जो विच टर्म का मतलब कि हमने यहाँ किसको फाइंड करना है, हमारा यहाँ n अननोन है ऑफ एन AP की फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, A1, और इनका जो डिफरेंस होगा 2 - 5 वो हमारे पास क्या होगा, D। और इसके बाद इसका मतलब है कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ -85। तो ये जो -85 है ये हमारी कौन सी टर्म है, इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है। अब उन्होंने पूछा है ये किस नंबर पे होगी, यानी 2 - 1 ऐसे चलते जाएं तो ये हमारे पास किस नंबर पे टर्म आएगी, जो कि हमारी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम किससे शो करवाते हैं, an से। फार्मूला में वैल्यू पुट करें अर्थमेटिक सीक्वेंस के, जब वैल्यू पुट करेंगे an, A1 और D की जगह, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी 31। स्टूडेंट्स आप नोट करें कि इसके ऊपर 2 कंडीशंस थी। एक तो ये किसको बिलोंग करना चाहिए,
नेचुरल नंबर को, और दूसरा ये किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, और ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो डेट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।